पहली बार जिन लोगों ने पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड किया, अगर हाथ खड़ा करेंगे पहली बार, और बहुत सारे साथी, तो इनके लिए एक बार पुराने साथी इनका वेलकम करेंगे जोरों तालियों से। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कोई जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा लिया, किसी को 500 आए, 5000 आए, 10, हम ये नहीं कहते भैया 5, 10,000, 20,000 बहुत बड़ी इनकम है। बाहर आपको पर डे लाखों रुपए कमाने वाले भी मिल जाएंगे बड़े बड़े शोरूम के आगे। पर ईमानदारी से एक चीज बताओ, क्या कभी किसी शोरूम के बहुत बड़े व्यक्ति को, लाखों करोड़ों कमाने वाले फैक्ट्री के मालिक को कभी इस तरीके से डांस वांस करते देखा क्या? नो सर। मेरे 3 सेक्टर में 2 मित्र हैं किराने के दुकानदार, तो एक की तो शादी हो गई है, एक अभी अनमैरिड है, लेकिन उनकी इतनी बुरी हालत है, कई बार ना मैं तरस करता हूँ, देखता हूँ, खाना भी कई बार टिफिन जैसे आता है वैसे ही वापस चला जाता है। भीड़ दुकान पे बहुत ज्यादा है, गले में पैसे निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, और खाने की भी फुर्सत नहीं है। और मैं उस नए लड़के की हालत देखता हूँ, इतना बड़ा पेट है, तो मैंने कहा शादी मतलब जिंदगी बोझ सी है। अब दिक्कत पता क्या है, गाड़ी के कई बार ना हम खुद पे समय नहीं लगाते। ये बिजनेस बहुत अरबों खरबों, मतलब ये कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है। ये लिख लें, अभी बहुत सारे सवाल थे, क्वेश्चन आंसर भी, क्या है जी, क्या क्या दे सकता है। यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो सुखबीर जी बहुत अच्छी बात बोलते थे शुरू से, आरसीएम कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है। यानी कि जो भी आपको चाहिए इस दुनिया में, पैसा, मान, सम्मान, इज्जत, दौलत, शौक, हर चीज आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, बशर्ते सीखते हुए। कैसे? तो स्वर्गीय सतीश पंडित जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, 90% समय खुद पे लगाना है। किस पे? खुद पे। और 10% लगाना है दूसरों पे। और हम गलती क्या करते हैं, खुद पे तो मुश्किल से 10% नहीं लगाते, और सिखाने पे लगाते हैं 90%। भाई अगर एक अनट्रेन्ड टीचर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब क्या हुआ, एक मेरे को थोड़ा सा याद आ गया, सीखने का मैसेज भी है। एक अनट्रेन्ड डॉक्टर था, तो भैंस बीमार होगी। अब भैंस बीमार होगी तो भैंस को गोली तो डॉक्टर वाली देते हैं, बड़े वाली। तो वो डॉक्टर अनट्रेन्ड था, तो बड़े डॉक्टर से उसने थोड़ा बहुत तो सीखा था भी गोली कैसे देनी है। तो उसने कहा पाइप ले लेना, और पाइप को भैंस के मुंह में पाइप डालना, और वो पाइप वो गोली है, बड़ी टैबलेट, वो गोली को डाल के फूंक मार देना जोर से, गोली भैंस के पेट में चली जाएगी। अब वो अनट्रेन्ड था तो उल्टा हो गया, गोली पाइप भी भैंस के मुंह में डाल दी, गोली भी डाल दी। इससे पहले कि वो फूंक मारता, भैंस ने फूंक मार दी, गोली कहां पे चली गई? व्यक्ति के उस अनट्रेन्ड डॉक्टर के पेट में चली गई। तो जागरूक अवस्था में बैठ सकते हैं। तो 90% समय किस पर लगाना है? क्योंकि सीखने के बाद सिखाना बहुत ईजी है, और ये कोई सिखाने वाला मैटर है भी नहीं सर। अगर सिखाने की बात करूं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मतलब मुझे कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आती। मैं अपने स्कूल का, अभी संजीव जी पूछ रहे थे 8वीं पास हो या फेल हो, तो मैं 8वीं इंग्लिश फेल हूं, और मेरे को कोई भी चीज जल्दी समझ में आती नहीं। लेकिन ये आरसी मैंने देखा, ये नकल मारने का बिजनेस है। किसका है? सिंपल अपने, हाँ, नकल किसकी मारनी है वो उतनी समझ होनी चाहिए। नकल के लिए थोड़ी बहुत अकल चाहिए ना। सिंपल फंडा है, अपने अपलाइन से सीखो, कैसे कैसे कैसे, बिना अपना दिमाग लगाए अपनी टीम को बताओ वैसे वैसे वैसे, और मिलजुल के कमाओ पैसे पैसे। अब है क्या? अपलाइन से सीखो, पहले सीखो कैसे कैसे कैसे, फिर बताओ। पर हम करते क्या है? उल्टा करते हैं। जब बिना सीखे बताएंगे तो गड़बड़ होगी। तो अगर मैं पैसे की बात करूं, अच्छा कौन साथी है जिसको अभी 2-3 महीने हुए, जिसकी इस महीने बिजनेस फाइनल हुआ हो, कुछ भी इनकम 20, 30, 50 रुपए कुछ भी आई हो, जो भी 3 महीने से ज्वाइन हो? कोई है साथी ऐसा बीच में जिसको 20-50 रुपए कुछ भी आए हो? सभी पुराने हैं। सिंपल फंडा है, अगर मान लो 10 रुपए भी आए, कभी गौर करना 10 रुपए क्यों आए? भाई लाला से तो हमने करोड़ों रुपए का राशन खाया, कभी 5 पैसे नहीं आए। कभी विचार किया भी आरसीएम से 10 रुपए 20 रुपए क्यों आए हैं? क्योंकि यहां पे हमने जो खरीदारी की वो इस सिस्टम के द्वारा की। किससे? और बाहर जो हमने करोड़ों रुपए का राशन खाया वो किससे खाया? बिना सिस्टम के। किसके? अगर जिस सिस्टम से 10 रुपए आ सकते हैं, बात ध्यान रखना, वो स्कूल में एक सवाल होता था, मान लो मूलधन 100, क्या था? मान लो मूलधन, भाई अमाउंट चाहे आप करोड़ों रुपए का सवाल निकाल लो, सूत्र तो वही रहता है। अब विचार करने वाली बात यह है भी 10, 20, 50 रुपए क्यों आए हैं?
या तो फिर अगर 10, 20, 50 रुपए आ सकते हैं जहां से, इसका मतलब वहां से लाखों करोड़ों रुपए भी। अभी मैं बैठा बैठा अपना बिजनेस चेक कर रहा था, 10 तारीख है, जैसे संजीव जी ने कहा भाई 1.5 साल से मैं लगभग मकान बना रहा हूं, कहीं नहीं गया, पर मेरा बिजनेस हर मंथ 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर मंथली है। कितना? आवाज नहीं आई, कितना? 4 से 5 करोड़। हाँ, खाना बढ़िया था, स्वादिष्ट भी था, और जाहिर सी बात है जब स्वादिष्ट चीज होती है तो धक्के से ज्यादा खाई जाती है। अगर स्वादिष्ट ना हो तो कम खाई जाएगी, स्वाभाविक बात है। अब दही दुही भी बहुत शानदार थी, तो जाहिर सी बात है, कुदरती बात है, जब खाना अच्छा हो ना तो पेट भर भी जाए तो मन नहीं भरता। वो 1-2 फुल्का कुछ ना कुछ फालतू, तो वो दिख भी रहा है, तो फिर ताड़ियां मार लेंगे। अगर मेरी दिक्कत एक और है, मुझे अगर आप लोगों को सुस्ती आ गई ना तो मुझे आपसे पहले आ जाएगी, क्योंकि खाना स्वादिष्ट था तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। तो आप लोग तालमेल बना के रख सकते हैं। तो मैं कहा था, हाँ, आपने 4-5 करोड़ ऐसे आवाज में बोला, 4-5 करोड़ के टर्नओवर के लिए कुरुक्षेत्र में बाहर जाओ, जिसने करोड़ों रुपया फैक्ट्री में लगाया हुआ है ना। कोई दुकानदार है जिसकी कोई 1-2 लाख रुपए की कोई दुकान या कोई कारोबार है? हमारे बीच में बिजनेसमैन अरोड़ा जी है, कितने पैसे लगे हुए हैं सर? 20-25 लाख रुपए। टेंशन तो इतनी है, मैं इनको देखता हूं, ये खाने का पता नहीं, जब भी फोन करो, ये तो शुक्र है परमात्मा ने नेक कर्म किए हुए थे, बच गए आरसी में आगे, नहीं तो दुकानदारों की तो हालत क्या है आप देखते ही हैं। खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, घूमने घामने तो पता नहीं, कभी गए आरसी से पहले पता नहीं बेचारे कभी गए होंगे नहीं गए होंगे, तो ये तो आरसी में टाइम से आ गए ये। लेकिन मेरा सर बिना कुछ किए साल 1.5 से तो मैं अपने काम में व्यस्त था, 4 से 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर मंथली है। ये है नेटवर्क की पावर। अभी जी बता रहे थे, और मैं अभी की बात करूं, अभी मैं चेक कर रहा था, 46 लाख पीवी अभी हो चुका है। पीवी का मतलब है अगर हम 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लगभग 50% अपने को पॉइंट मिलते हैं। 46 का डबल भी कर ले तो 1 करोड़ का टर्नओवर तो इन 10 दिन में हो चुका है। ये है दुनिया का 8वां अजूबा। अब इतने बड़े कारोबार को क्या सीखना नहीं चाहिए क्या? बिना सीखे चल सकता है? बिना सीखे तो सर बाल नहीं काटे जाते। अगर बाल काटने के लिए भी पहले साल 2 साल व्यक्ति सीखता है। मैं कहीं दाढ़ी वाड़ी सेट करने के लिए गया तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब कितने टाइम हो गया काम करते? बोले 3 साल हो गए मुझे सीखते हुए। कितने? जब 20-30 रुपए के लिए व्यक्ति को 3 साल हो गए नाई का काम सीखते, बाल काटने का, तो जहां से लाखों करोड़ों रुपए आ सकती हैं, जिंदगियां बदल सकती हैं, उसको सीखना नहीं चाहिए क्या? Yes. लेकिन यहां में 1-2 मीटिंग में आने के बाद ये करने लग जाते हैं, जी क्या है जी, पिछली मीटिंग में गए थे, 100 रुपए का टिकट लग गया, 200 रुपए का टिकट लग गया, जबकि हम पढ़ते पढ़ते लाखों रुपया खर्च करते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, स्कूल में जब ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की गारंटी है क्या? कितने पैसे लगते हैं मास्टर जी ग्रेजुएशन में? टोटल 20-25 लाख रुपए पहले हम खर्च करते हैं, उसके बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है। यहां व्यक्ति आरसी में आज ज्वाइन होता है, 2 दिन बाद ही 2 महीने बाद अपलाइन को पूछने लग जाता, जी आया तो कुछ है नहीं है। और कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, हम डायरेक्ट व्यक्ति को पैसे से ज्वाइन कराते हैं। तो थोड़ी सी किन चीजों का ध्यान रखना है, नोट कर लें। बहुत सारे साथी पहली बार मिल रहे हैं तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जरनैल सिंह रंधावा है। कई बार अपने को क्या लगता है ना, इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में, इन कंपनियों में मैंने देखा है, बोले जी बहुत सारे कंपनी के आदमी होते हैं, पहले से सिलेक्टेड होते हैं, वो स्टेज पे आते हैं, वही मनगढ़ंत जो उनको रटा रटाया होता है, पैसे वैसे आते हैं, झूठ बोलते हैं। और दूसरा ये लगता है ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, जो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। हर व्यक्ति में ये स्किल नहीं होती बोलने की, मैं तो कम बोलता हूं या मैं कभी स्टेज पे गया नहीं, तो मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, काफी साथी पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम जरनैल सिंह रंधावा है, मैं कहीं बाहर से नहीं आया, यही अमीन के पास मेरा गांव है एवला। हालांकि मैं 8-10 साल से बाहर रह रहा हूं, करनाल में भी मेरा मकान है, और अभी मैंने फ्लावर सिटी में बनाया, संजीव जी ने बताया। तो मेरी एजुकेशन मैंने बताया, मैं 8वीं इंग्लिश फेल हूं, तो स्कूल का मेरा कोई पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं था। और मेरी बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत बद से बदतर हमारे हालात थे। मेरे पिताजी गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो थोड़ा सा गलत संगत की वजह से, गलत माहौल की वजह से दारू वारू की लत लग गई, तो लाइफ में मैंने उनको कभी कुछ करते देखा नहीं। आज भी वो सिंपल ही, यानी कि मैं ऐसी फैमिली से जहां पे हमने बिना दूध की चाय पी है, बद से बदतर हमारे हालात थे, और मैंने ऐसे से काम किए हैं, बताने में मुझे कभी कभी शर्म नहीं आती। मैंने चौराहे पे सरेआम मिस्त्री के साथ दिहाड़ी की है। मैंने लालड़ू में के पास खूम फैक्ट्री है, खूम गोबर में पैदा होती है, मैंने वहां पे काम किया है। मुझे आज भी याद है, चैम्बर में गोबर में जब वो कट्टा उठाते थे, सिर पे रखते थे, कान में, नाक में, मुंह में गोबर सारा घुस जाता था, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं दिमाग में। हाँ, हार्डवर्क ही शुरू से था, तो दिमाग था नहीं, तो बहुत सारे ऐसे से मैंने काम किए। ड्राइविंग की, ट्रकों में मैं कई साल रहा, मुनिम्मी की,
भैंसों की डेयरी की, दूध साइकिल पे, मैं गांव में साइकिल पे दूध लेके आता था। मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक चीज भगवान ने मेरे को खास दी थी। अभी सवालों में संजीव अनुज जी ने पूछा था भाई ये क्या सिर्फ दाल रोटी के लिए है या ड्रीम पूरे करने के लिए है। तो मेरे हालात बेशक बुरे थे, लेकिन एक कुदरती भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट लगा लो, मुझे उस वक्त नहीं पता था आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, साइंस कैसे काम करती है। एक चीज ऊपर वाले ने मुझे खास दी थी, मुझे कभी भी ये बेचारेपन वाली जिंदगी पसंद नहीं थी। ये हालात से समझौता करना, ये नीले कार्ड पीले कार्ड है। और आजकल क्या है ना, उस टाइम मुझे नहीं पता आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैंने कभी भी अपने से छोटे व्यक्ति को देख के मैं कभी प्रभावित नहीं हुआ। मैं हमेशा अपने से बड़ा सोचता था, साइकिल पे दूध देने आता था, बड़े बड़े बंगलों को मैं देखता था, सोचता था जिंदगी तो इनकी है यार, हमारी जिंदगी तो ऐसी कट गई, क्या कभी ऐसा मौका आएगा हमारा भी इतना बड़ा बंगला होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखता था चलते, क्या हमारे पास भी कभी ऐसी गाड़ी होगी। जो आप विश्वास नहीं करोगे, जो मैं चीजें शुरू से बचपन से देखता था, सोचता था। फॉरेन में हवाई जहाज से लोग बाहर जाते थे, अपनी तो औकात, मैं आरसीएम से पहले कभी ट्रेन में नहीं बैठा। आप सोच के देखिए हालत कैसी होगी। मुझे नहीं पता था रेडिएशन क्या होती है। पहली बार मुझे आरसीएम के बाद ट्रेन में बैठने का मौका मिला। आज मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो मैं सोचता था। हेलो, तो बड़ा सोच सकते हैं। तो सारा खेल ही सोच का है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब दृष्टि क्या है, माफ करना, सरकारों ने हमारे दिमाग में एक लोक लगा दिया है। ये नीले कार्ड पीले कार्ड गुलाबी कार्ड, ये 2 रुपए किलो चावल, ये फ्री आटा फ्री दाल, ये सारी जिंदगी ईमानदारी से बताओ, क्या कभी गरीबी रेखा का कार्ड बनवा के कोई व्यक्ति अमीर बना है क्या? बना क्या? आकर्षण का नियम क्या काम करता है, लिख लो, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं। एक अलादीन का चिराग नाटक आता, देखा किसी ने? वो चिराग को जिन घिसता, उसको अलादीन चिराग को घिसता था तो उसमें से क्या निकलता था? और जिन क्या बोलता था, क्या हुक्म मेरे आका। जिन क्या बोलता था? और जिन को जो भी हुक्म दोगे तो जिन उस हुक्म को पूरा करता था, चुटकी बजा के करता था। अब सिंपल समझ लो, ये जो कुदरत है, ये जो ब्रह्मांड है, जो कुदरत है, वो क्या है? वो जिन है। क्या है? और हमने उस जिन को घिसना है, यानी कि हम जो इस कुदरत से मांगेंगे कुदरत हमें वही देगी। अगर जिन को घिसने के बाद, चिराग घिसने के बाद जिन बाहर आए और मैं जिन को बोलूं 2 रुपए किलो चावल फ्री कार्ड बना दे, तो जिन क्या बोलेगा? जो हुक्म। यानी कि सारा सोच का खेल है। तो ये सरकारें कभी नहीं चाहती थी भी एक आम आदमी ऊपर आए। तो आम आदमी को अगर जागरूक होगा तो उसको पता लग जाएगा वोट किसको देनी, क्या सही है क्या गलत है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। तो हमेशा बड़ा सोचे। सोच सकते हैं? अच्छा, बड़ा सोचने में टैक्स लगता है क्या? टैक्स लगता है? अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर मान लो हम आंख बंद करके 1 मिनट के लिए ये सोच लें भी आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। हाँ जी, सोच सकते हैं? अच्छा, मान लो अगर बिल्कुल फीलिंग आ जाए सच्ची वाली भी लग गई, कोई बताते रिश्तेदार फोन करके, मेरे मास्टर जी फलाना जी आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल गई, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो 1 मिनट के सोचने से चेहरे पे मुस्कान आएगी, अच्छा लगेगा। सोच के देखिए, अगर हम लाइफ में अच्छा सोचना शुरू कर दें तो जिंदगी अच्छी नहीं हो जाएगी क्या? लेकिन दिखते आएंगी। दिखते क्या आएंगे? मेरे पिताजी, क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहे हैं। अब हमारे चाचे तायों को कभी देखना, जो बुजुर्ग हैं, धूप बत्ती वो कैसे लगाते हैं, परमात्मा क्या बोलते हैं? हे परमात्मा दाल रोटी दे दे, ये दिन जाइयो ना रोड दिन। अब वो कुदरत से क्या मांग रहे हैं? दाल रोटी। और वो कुदरत क्या कह रही है? जो हुक्म। अब ईमानदारी से बताओ, इतने सालों से हम देख रहे हैं चाचे ताए जो हमारे बुजुर्ग थे दाल रोटी मांग रहे हैं, तो मिल क्या रहा है? तो जब शाही पनीर मांगा ही नहीं तो शाही पनीर मिलेगा क्या? अच्छा, ऊपर शाही पनीर की कमी है क्या? अच्छा, अगर बड़ी चीज मांगेंगे, मान लो आपके लाइफ में, आपके परिवार में, जैसे मैं था, किसी ने बड़ा सोचा नहीं, तो मैं थोड़ा सा अपना बताऊं, टायर पंचर लगाते वक्त भी मैं ना, मुझे एक कुदरती परमात्मा की दया से मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। तो मैं फिल्मों में, जिंदगी तो हीरो लोगों की है, छूटे बूटे रहना, सारा दिन ये मौज मस्ती करना। हालांकि 3 घंटे के बाद वो था नकली सारा। कुरुक्षेत्र में 4 थिएटर होते थे। कामयाबी का एक ही राजा नोट कर लें, कुछ भी करें, काम छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी करें, दीवानगी की हद तक करें। क्या करें? मतलब उसमें डूब के करें। क्यों डूब के करें? क्योंकि हमारे अत्री जी हैं मैथ के लेक्चरर, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं आधे अधूरे मन से किए गए काम से आधे रिजल्ट नहीं आते, 0 आते हैं। कितने आते हैं भाई? काम तो कर रहा है, फिर सुन ले, आधे अधूरे मन से किए गए काम से आधे रिजल्ट नहीं आते। कितने आते हैं?
जीरो। और जब उसी काम को हम पूरी श्रद्धा और पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी कायनात हमें सफल करने में हमारी मदद करती है। ये सच्चाई है। यहां पे 4 थिएटर होते थे, मैं एक दिन में 4 पिक्चर देख लेता था। आपको शायद कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा सुनने में ना मिले। यहाँ को रुद्रा, मोहन, मुझे याद एक नीलम होता था, एक उधर कोने में कहीं एक मोहन थिएटर होता था। तो एक दिन में 4 पिक्चर देखने वाला व्यक्ति कैसा होगा? तो मतलब इस टाइप का मैं व्यक्ति था। तो मैं अब कई बार खुद देखता हूं भी किस तरह की जीवन था। तो गलती कहां है, नोट कर लें। गाड़ी के 2 गियर होते हैं। अभी मैंने बताया 90% समय खुद पे लगाना है। एक गियर तो होता है आगे, एक और होता है, अच्छा बीच में भी कुछ होता है क्या? इंजन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। ये निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको अपनी लाइफ का। बीमारी क्या है, आप बाहर देखो, और आदमी अस्त व्यस्त है, गाड़ियां भाग रही हैं, किसी को फुर्सत नहीं है। मतलब कभी खड़े होके एकांत में सड़क पे दाएं बाएं खड़े होके खुद पे समय लगाओ। हो क्या रहा है? लटो पिन, मतलब भागा भागी, मारा मारी। या तो व्यक्ति टॉप गियर में है या बैक गियर में है, मतलब न्यूट्रल है ही नहीं है। वो खुद से बात ही नहीं करता भी हो क्या रहा है, जो मैं दिहाड़ी कर रहा हूं या जो दुकान पे काम कर रहा हूं। कभी विचार करें, क्या मेरे काम करने से, मैं 5-10 साल से दुकान पे काम कर रहा हूं, आज तक जिंदगी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। अगले 10-20 साल और कर लूंगा तो क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा क्या? लेकिन वो न्यूट्रल रह के बातचीत कब होगी? जब हम न्यूट्रल रहेंगे। कब होगी? लेकिन न्यूट्रल आज की डेट में कोई है ही नहीं। तो थोड़ी देर न्यूट्रल रह सकते हैं। एक बार तालियां मार ले, सुस्ती जारी है। अच्छा नोट कर ले थोड़ा सा, 2-4 बातें मैंने लिखी हैं। तो किसी भी फील्ड में काम करने के लिए क्या है ना सर, उसके माहौल में बना रहना बहुत जरूरी है। किसमें? माहौल में। ये आंकड़े कहते हैं 90% से ज्यादा व्यक्ति माहौल की पैदाइश है। किसकी? 90%। सरकार का कई बार क्या होता है ना, सरकार ये नहीं पता लगता किसकी बननी है किसकी नहीं बननी। क्योंकि गांव में जैसे वोट होती है ना, आम व्यक्ति उसे पूछे भाई साहब वोट किसको देनी है, तो दे देगा जिसको जी करेगा। क्योंकि वो बूथ पे जाके देखता है भीड़ कौन से बूथ पे है, और वो भीड़ को देख के डिसीजन लेता है वोट किसको दूं। यानी कि माहौल का असर है। किसका है? माहौल का। माहौल में क्या होता है, एक नया व्यक्ति को माहौल डिसीजन लेने में मदद करता है। अब जैसे हम यहाँ 75-80 लोग थे, अगर यही 75-80 और 100-150 होते तो थोड़ा माहौल और अच्छा बनना था। तो माहौल का बहुत बड़ा रोल है। किसका? माहौल का। और ध्यान रखना, माहौल अच्छा हो या बुरा हो, अपना असर दिखाता ही दिखाता है। माहौल मतलब संगत। क्या? संगत। तो हमें कैसी संगत में रहना, नोट कर लें। माहौल जरूरी है। संगत का इस बिजनेस में क्या, जीवन में भी सबसे बड़ा रोल संगत का है। अगर हमें यह पता करना हो भी किसी व्यक्ति का भविष्य क्या है, तो पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। मान लो आपने अपना या अपने पड़ोसी का, आसपास वाले व्यक्ति का यह पता करना है भी इसका भविष्य क्या होगा। आज चिंता है ना, हर इंसान को यह चिंता मेरा भविष्य क्या होगा। ईमानदारी से बताओ, बाहर चिंता है ना। अब फार्मूला बता दो किसी को भविष्य चेक करने की। हाँ जी, पंडित जी तो पैसे लेकर बताते हैं, मैं तो फ्री में बता रहा हूं। तो फिर तालियां मार लेना। फिर थोड़ा सा हिल हुल ले, थोड़ा सा वो खाना थोड़ा सा तो लगे पड़े ना, थोड़ा सा एक बार तालियां मार रहे। मैं ना आपको बता नहीं रहा हूं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। वो अभी बताने का, आप इतना अच्छा माहौल बज रहा था तो मेरा मन नहीं किया, लेकिन बता देता हूं क्योंकि आप मेरे अपने हो, अपनों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। मुझे ढीले ढाले लोग और ढीले ढाले नोट पसंद नहीं है। अगर मेरा पर्स भी देखोगे ना, गाड़ी में रखा है, तो मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी। सील वाइज नोट रखे, नए वाले नोट रखे, सबसे बड़ा नोट आगे, उसके पीछे सील वाइज नोट रखे। हर चीज का एक सिस्टम है। और ढीले ढाले क्या ना, जैसे घर में भी माहौल, कई बार मैडम को मैं बोलता हूं जब तक मैं घर पे रहूं तो थोड़ा टिप टॉप रहा करो। जैसे बंदा उठता ना सुबह, उठेगा ढीला ढीला सा, ऐसे चलेगा, तो वो एनर्जी, वो जिसको देखोगे उसकी एनर्जी तो ट्रांसफर होगी ना। तो अगर मेरी नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर टिक गई और सो गया तो मैं भूल जाऊंगा क्या बोलने वाला। तो थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हैं, थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं। तो एक तालियां मार लें लास्ट में एक बजे। अच्छा नोट कर ले, किसी का खुद का या किसी का भविष्य कैसे चेक करना है। 2 बातें चेक कर ले। मैं कहता हूं दुनिया में किसी का भविष्य भी, आप पंडित जी का बताया, पत्री पुत्री माफ करना, इसको अदरवाइज मत लेना, ग्रे ग्रे ये वो तो चक्कर में भी डाल सकता है। जो फार्मूला मैं बता रहा हूं ना, ये सटीक है, ये खाली जाएगा ही। 2 चीजें नोट कर ले, उस व्यक्ति का अधिकतर समय और अधिकतर पैसा कहां पर खर्च हो रहा है, इससे आप उस व्यक्ति का भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, वो भविष्य में क्या बनेगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर मान लो एक व्यक्ति रोज की 1 बोतल शराब पीता है, अब अपने को चेक करना 10 साल बाद इसका भविष्य क्या होगा।
एक व्यक्ति रोज की एक बोतल शराब पीता है तो 10 साल बाद उसका भविष्य क्या होगा बताने की जरूरत है क्या? उसका लीवर सड़ जाएगा, फेफड़े गल जाएंगे, हो सकता है 10 साल से पहले हैप्पी बर्थडे हो जाए। तो हमने क्या चेक करना है, वो अपना अधिकतर समय और अधिकतर पैसा कहां पे खर्च कर रहा है। और एक व्यक्ति डेली मान लो सैर कर रहा है, जूस पी रहा है, अपने को देखना 5-10 साल बाद इसका भविष्य क्या है। भले ही वो ओलंपिक में बहुत बड़ा कोई गोल्ड मेडल ना लेके आए, लेकिन वो अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा भविष्य बहुत शानदार हो, तो अपने काम के साथ साथ कुछ समय आरसी में लगाएं, आरसी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगाएं, तो 5-10 साल बाद धीरे धीरे आप भी उस भीड़ से स्टेज पे आ सकते हैं। हेलो, अगर समझ में आया तो ताड़ियां मार लें। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं संगत की। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, 1-2 स्टिक उदाहरण है, नोट कर लें। संगत का बहुत बड़ा रोल है। एक रामायण में आया था मंत्रा, सुना सभी ने? देखो संगत कितना काम करती है। राम जी की जो मां थी ना दशरथ, राम जी की मां का क्या नाम था? कौशल्या। और भरत की मां का कैकेयी। राम जी भरत की मां का दूध पी के बड़े हुए, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सुनना ध्यान से। संगत कितनी खतरनाक है, दो भाइयों में दरार भी डाल सकती है। राम जी भरत की मां का दूध पी के बड़ा हुए, और वो राम से, भरत से ज्यादा भरत की मां राम जी से प्यार करती थी। लेकिन जब राम जी का राज्याभिषेक होना था, तो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है 4-5 मिनट की संगत, ज्यादा नहीं, कुछ देर की संगत मंत्रा की एक विष का काम कर गई। जैसे दूध में ना, हम कई बार क्या सोचते हैं, भाई चलो थोड़ी सी बात सुन लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नेगेटिविटी दूध में, तुम्हारा 1 लीटर दूध है, अगर 1 बूंद जहर की डल जाए तो दूध पीने लायक रहेगा क्या? उस मंत्रा की कुछ देर की संगत ने क्या किया, जहां पे राम जी का राज्याभिषेक होना था, वहां पे क्या हुआ? राम जी का वनवास और दशरथ जी का स्वर्गवास। कुछ देर की गलत संगत की वजह से। संगत इतनी खतरनाक है। और आज हम कहीं भी बैठ जाते हैं, नेगेटिव बातें चल रही हैं, दारू पीने वाले के पास बैठ गए, बोले जी मैं कौन सा पीता हूं, मैं तो वैसे ही बैठा हूं। अरे आज बैठा है, कल पीना भी शुरू कर देगा। जैसे एक भाई साहब बीड़ी सिगरेट पी रहा है और धुआं आ रहा है, मैं एक बंदा वैसे बोले मैं कौन सा पीता हूं, आज नहीं पीता तो कल पीना भी। ध्यान रखना। तो संगत का ध्यान रखेंगे। 90% रोल माहौल यानी अपनी संगत का है। तो अच्छी संगत में रह सकते हैं। एक बार तालियां मार लें। तो संगत बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा संगत का, देखो महाभारत देखी सभी ने, ये हमने रामायण से लिया। मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता हूं। अगर महाभारत से सीखें तो दुर्योधन और कौरवों पांडवों में युद्ध हुआ। अच्छा, दुर्योधन कोई पांडवों का जन्मजात दुश्मन नहीं था, ध्यान रखना। जब लास्ट में दुर्योधन किसकी संगत करता था? किसकी? जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सभी मर गए कौरव, तो गंधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। कभी किसी हो सकता है किसी ने महाभारत नहीं देखी, मैं हर जगह से सीखता हूं। मेरी एक आदत है, मैं चाहे महाभारत देखूं, मैं एक चीज बता सकता हूं आपको, महाभारत में कब क्या हुआ, रामायण में कब क्या हुआ। चाहे मैंने कोई पिक्चर देखी, मैं जो भी काम करता हूं पूरी तसल्ली से करता हूं। तो जब गंधारी ने सब कुछ बर्बाद हो गया तो कृष्ण को श्राप दे दिया भी तेरे वंश का सर्वनाश सर्वनाश हुआ भी। लेकिन जब श्राप दे दिया तो कृष्ण जी ने गंधारी से कहा, नोट कर लें क्या कहा, जीवन में काम आने वाली बात है। उसने कहा, गंधारी ने कृष्ण को कहा भी तुमने मेरे वंश को बर्बाद किया, अगर तुम चाहते, तुम भगवान थे, तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। क्या कहा? अगर तुम चाहते तो युद्ध। लेकिन कृष्ण जी ने गंधारी से क्या कहा, तेरे परिवार को, तेरे बच्चों की मौत का कारण मैं नहीं हूं, तू खुद है। क्या कहा? कृष्ण जी ने गंधारी को कहा भी तू खुद अपने बच्चों की मौत की जिम्मेवार तू खुद है। तो गंधारी ने कहा मैं कैसे, कोई मां अपने बच्चों की मौत की जिम्मेवार कैसे हो सकती है? नोट कर लें, संगत। उसने कहा जब तुम्हें पता था तुम्हारा भाई शकुनी नाम का जहरीला सांप है, फिर अपने बच्चों को उसकी संगत में क्यों रखा? हेलो, यस, क्योंकि दुर्योधन कोई जन्मजात पांडवों का दुश्मन नहीं था। शकुनी ने कसम खाई थी, शकुनी की बहन जब वो भीष्म पितामह ने जबरदस्ती ब्याह किया ना, शकुनी की बहन का जबरदस्ती शादी कर ली उससे, धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र था। तो शकुनी ने कसम खा ली थी उसी वक्त, और वो अपाहिज नहीं था, उसने जानबूझ के अपनी पांव पे जख्म किया, वो जख्म मुझे याद रहेगा। और उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा।
और वो संगत का असर रहा, दुर्योधन का क्या हाल हुआ सबको पता है। तो संगत का ध्यान रखेंगे, हमेशा कैसी संगत में रहेंगे, अच्छी अच्छे माहौल में। अच्छा, ये जो संगत हम सुबह से कर रहे हैं, इसमें कोई नेगेटिविटी बात वाली लगी क्या? नो। संगत अच्छी है, करनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो महीने में कम से कम एक बार तो करनी चाहिए। जो मानते हैं करनी चाहिए वो ताड़ी मार ले एक बार। और इसी तरह की संगत इससे भी 1000 गुना, क्योंकि नया व्यक्ति माहौल की पैदाइश है, हम लक्की हैं, हर बार कंपनी एनिवर्सरी मनाती है। अभी एक क्वेश्चन ये था जी, कौन सी कंपनी चेक करते थे हम, क्या ध्यान रखें, कौन सी कंपनी करनी चाहिए, सही गलत कौन सी है। तो कई बार एक व्यक्ति आपको गुमराह करने आता है, बोला जी आपसे तो पुरानी होगी, अभी अभी एक नई कंपनी आई है। अब एक चीज बताइए, एक दुकान मार्केट में आज खुली है, आप उसे 10-20 हजार का कपड़ा ले रहे हो, एक 50 साल पहले चल रही है, किस पे विश्वास करोगे, आज वाली पे या 50 साल पुरानी पे? तो पुराना वो कहता है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आरसीएम हमारी पिछले 24 साल से अभी 24वीं एनिवर्सरी मना रही है दिल्ली में। हम सब लक्की हैं, दिल्ली हमारे से दूर नहीं है। लोग तो सर 7-7 दिन का टाइम, 15-15 दिन का सफर करके ट्रेन से तब दिल्ली आते हैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में। कितने साथी हैं जिन्होंने अब तक कोई एनिवर्सरी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, हाथ खड़े करेंगे जिन्होंने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। मोबाइल की लाइट जला दें। ध्यान से बढ़िया। बैठे नहीं, कोई बात नहीं, मोबाइल लगा के रखें, आ जाएगी जब तक लाइट। अच्छा, एनिवर्सरी कितने साथी हैं जिन्होंने अब तक कोई एनिवर्सरी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया? काफी साथी। तो हम सब लक्की हैं सर, दिल्ली हमारे से ज्यादा दूर नहीं है और इसकी एडवांस टिकटें होती है। लोग तो पता नहीं कहां से आते हैं, सब कन्याकुमारी, देश के किस कोने से लोग एनिवर्सरी प्रोग्राम में आते हैं। तो कितने साथी ऐसे जो चाहते हैं जिन्होंने अब तक नहीं अटेंड किया? ऐसा प्रोग्राम दिल्ली का सबसे बड़ा जो इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो सबसे बड़ा स्टेडियम होता है, उसमें एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है, उसकी 500 रुपए